हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों, कैसे हो आप सबको? डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही नीट की तैयारी? फुल टू झकास और झकास बनाएंगे पार्थेनोकार्पी पढ़ा के। पार्थेनोकार्पी वर्जिन फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा, ठीक है। लेकिन उसके पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर, सो लेट्स वर्क हार्ड। बेटा ये देखो, ये दिख रहे हैं क्या? केला, अनानास है ना, बनाना, पाइनएप्पल, ये पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट्स हैं। पार्थेनोकार्पी। इनमें कहीं बीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बीज के अंदर बच्चा होता है, यानी बिना बच्चे वाले फल, बिना सीड वाले फल, ठीक है। ये बिना बच्चे, बिना सीड वाले फल हैं, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं ये, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन वाले हैं, वर्जिन फ्रूट है ये, ठीक है। बेटा फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो। फॉर एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल, देखो फ्रूट तो बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। बेटा क्या होता है? फ्लावर का फीमेल पार्ट कार्पेल है, कार्पेल में ये ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल रहता है ना। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल सीड बन जाता है। पर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो सीड तो नहीं बनेगा, क्योंकि सीड में बच्चा होता है। एम्ब्रियो इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये ओवरी पूरी की पूरी फ्रूट बन चुकी है, ठीक है। पूरी ओवरी फ्रूट बन गई, सीडलेस फ्रूट, ठीक है, सीडलेस फ्रूट। राइटिंग बड़ी गंदी है, ऐसी गंदी नहीं है इतनी अपनी राइटिंग। वो क्या है ना, इसमें आती है, अपने को लिखते नहीं बनता इसमें ढंग से। सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, ठीक है। Parthenocarpy seedless fruit, but seedless fruits may also be due to aborted ovules. वर्जिन फ्रूट बोलते हैं। पहली बात तो ये सीडलेस फ्रूट है, वर्जिन फ्रूट है, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सीडलेस फ्रूट। पर एक चीज और बोल दी यहाँ, क्या? सीडलेस फ्रूट में ऑल्सो बी ड्यू टू एबॉर्टेड ओव्यूल। इसका क्या मतलब है? बेटा देखो, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, रिप्रोड्यूस किए वो लोग, बच्चा भी बना, लेकिन बच्चा एबॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ओव्यूल एक्चुअली सीड बनता है, एम्ब्रियो उसमें डेवलप होता है, लेकिन क्या हुआ? एम्ब्रियो अबॉर्ट कर गया, वो बन ही नहीं पाया ढंग से, तो सीड नहीं बन पाया ढंग से, तो सीडलेस फ्रूट हो गया, ठीक है। जैसा कि अंगूर में होता है, ऐसा एबॉर्शन हो जाता है, बेचारे बच्चे का एबॉर्ट हो जाता है। पार्थेनोकार्पी बेटा दो तरीके की हो सकती है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, ठीक है। एक तो भगवान कुदरत की देन, ठीक है, नेचुरली। दूसरी आर्टिफिशियल, इंसान का करामात है ना। इंसान लोग भी कारनामा कम नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखो, जैसे नेचुरली हम लोग घर में केला वेला लगाते हैं, है ना, और ये पाइनएप्पल का खरीद के लाते हैं, ये ऊपर हरा हरा दिख रहा है क्राउन, इसको तोड़ के उगा दो ना तो नया पाइनएप्पल निकल आएगा। ये लोग सीडलेस है नेचुरली, ठीक है। हालांकि सीड वाले भी बनते हैं नेचुरली। वहां देखो नीचे सीड वाला की बीज वाला केला, ये देखो बीज वाला पाइनएप्पल, नीचे दिख रहा है बीज वाला पाइनएप्पल, उधर बीज वाला केला है ये नीचे में, और ऊपर बिना बीज का केला, या बीज वाला पाइनएप्पल, बिना बीज वाला पाइनएप्पल, दोनों नेचुरली होते हैं, दोनों तरीके के, ठीक है। हाँ, अभी आगे देखो, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी हम कैसे करेंगे? इंसान क्या करेगा, क्या कर देगा? देखो बेटा, प्लांट्स में एक्चुअली नेचुरली क्या होता है ना, मान लो, एक मिनट, मान लो क्या होता है, ये ओव्यूल है, सॉरी ओवरी है, इसमें ओव्यूल है, ठीक है। जब ये सीड बनता है ना, तो इससे बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स निकलते हैं, गिबरेलिन वगैरह, ये सब हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं सीड से जब मैच्योर होता है, तो जिसकी वजह से ना बेटा ये फ्रूट, ये जो ओवरी है, ये मैच्योर होके और गूदेदार, गद्देदार बन जाती है। क्या बन जाती है? गद्देदार फ्रूट, है ना। तो इंसान ने जान लिया कि हाँ, ये जो हार्मोन था ये यही वाला था, गिबरेलिन वगैरह, ऑक्सिन वगैरह, हम ये हार्मोन खुद ही से बना लेते हैं लेबोरेटरी में, हमने खुद बना लिया और लगा दिया इंजेक्शन, छिड़क दिया, है ना, छिड़क दिया, एप्लीकेशन कर दिया ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, बन गए गद्देदार फ्रूट, ठीक है। इन्हीं की वजह से तो ग्रोथ होती थी ना ये ओवरी की वॉल की, और एकदम गद्देदार हो जाती थी, हमने खुद ही छिड़क के बना के रख दिया, है ना। तो बोला कि क्या बेटा, कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सैलिन एंड गिबरेलिन। ये नेचुरली प्लांट में बनते हैं, पर इंसान को बनाने आ गया इसको, तो खुद ही अपना करामात चालू कर दिया। जैसे कि सीडलेस ग्रेप्स, बिना बीज के अंगूर, ठीक है, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, टोमेटो, पियर, फिग, है ना, बिना बीज के अंगूर, संतरा,
वाटरमेलन, टोमेटो, पियर, फिग। अरे यार हमारे घर के ऊपर काम चल रहा है, एकदम ठक 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 दिमाग खराब कर रखा है लोगों ने, ठीक है, म्यूजिक टाइप का आ रहा है ये है। पार्थेनोकार्पी बेटा 3 तरीके की, और पहले तो 2 बताया, नेचुरल, वेजिटेटिव, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया, ऐसा होता है ना, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग, एक जन बोले कि हम 2 तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे, हमने इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया, भगवान वाला और अपना वाला, नेचुरल, आर्टिफिशियल। दूसरा आया उसने बोला हम 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, हम बोलेंगे वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव, स्टीनोस्पर्मोकार्पी। क्या है वेजिटेटिव और क्या है स्टिमुलेटिव, क्या है स्टीनोस्पर्मोकार्पी? वेजिटेटिव वही जो हमने पढ़ा, वही क्या केला पाइनएप्पल में कि खुद से हो गया है ना, ये तो वेजिटेटिव तो हमेशा नेचुरली होता है, ठीक है। स्टिमुलेटिव में क्या होगा? स्टिमुलेटिव बेटा नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल क्या हुआ, जैसे अंजीर वगैरह में क्या हुआ, कीड़ा घुस गया, ठीक है, उसने वहां से स्टिमुलेट कर दिया ओवरी को, ठीक है, स्टिमुलेट कर दिया तो वो ओवरी जो है वो फल बन गई, ठीक है, घुस के। और लेकिन ना उसके अंदर बच्चा नहीं बना, पॉलन ग्रेन नहीं डाला, बस एक डंक मार के स्टिमुलेट कर दिया, तो वो स्टिमुलेट होकर फ्रूट तो बन गई, लेकिन अंदर बीज नहीं है, स्पर्म ही नहीं गया, कहाँ से बीज बनेगा। और दूसरा हम लोग जो वो हार्मोन छिड़कते हैं तो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, तो वो भी स्टिमुलेटिव हो गया। और तीसरा बेटा स्टीनोस्पर्मिकार्पी, ये भी नेचुरल है। कैसे नेचुरल है ये? ठीक है, ये ऐसे नेचुरल है कि बच्चा एबॉर्ट हो गया, बेचारा बच्चा बना, रिप्रोडक्शन वगैरह सब हुआ, लेकिन बच्चे का एबॉर्शन हो गया, बच्चा एबॉर्ट हो गया, ठीक है। अभी देखो वेजिटेटिव में क्या है बेटा, ना पॉलिनेशन ना फर्टिलाइजेशन, कुछ नहीं, सीधे बच्चा बन गया, ओवरी, सॉरी बच्चा ही नहीं बना, सीधे ओवरी फ्रूट बन गई। स्टिमुलेटिव में क्या, स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, या तो हमने बाहर से हार्मोन डाले, ठीक है, या कोई आया उसने पॉलिनेशन भी किया, ये किसी एनिमल ने, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। पॉलिनेशन हो सकता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। या फिर कोई कीड़ा वीड़ा आया, उसे से डंक मार के स्टिमुलेट कर दिया ओवरी को, पॉलिन ग्रेन अंदर में नहीं डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर में नहीं डाला तो नहीं बना बच्चा, है ना, सीडलेस फ्रूट बन गया, ठीक है। स्टीनोस्पर्मोकार्पी क्या है बेटा, पॉलिनेशन भी हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, एम्ब्रियो बना भी, लेकिन बेचारा एबॉर्ट हो गया, ठीक है। अभी देखो वेजिटेटिव को देखते हैं हम, इसमें कोई पॉलिनेशन नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, जैसे केला पाइनएप्पल हमने देखा, ठीक है। फिर दूसरा देखो स्टिमुलेटिव, अच्छा वेजिटेटिव को एक बार, सॉरी वेजिटेटिव बेटा हमेशा नेचुरल होगा, ठीक है, भगवान की दया से। अब ये इंसान, अब स्टिमुलेटिव क्या है, इंसान की दया भी होती है, भगवान की भी दया हो सकती है। कैसे? देखो अगर भगवान की दया हुई है ना, पॉलिनेशन हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, जैसे कि फिग में हो गया, मान लो कीड़ा घुस गया, मान लो पॉलन ग्रेन लाया था, ठीक है, और हो सकता है ना भी लाया हो, आया, ठीक है, उसने क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया। कौन घुसा इसमें, वेस्प घुसा, यहाँ दिख रहे कीड़े कीड़े कीड़े, ठीक है, तो हो सकता है पॉलन लेके भी आया, हो सकता है बिना लिए भी आ गया, ठीक है, उसने स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, तो स्टिमुलेट कर दिया तो क्या हुआ, वो ओवरी फ्रूट बन गई, है ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। बेटा क्या होता है ना, ये जो अंजीर होता है इसमें 2 तरीके के फीमेल फ्लावर्स होते हैं, एक की ओवरी में बच्चा बनता है, एक के में नहीं बनता है। कैसे पता है? जिसमें सीड बनता है, ठीक है, एक, और दूसरा होता है जिसमें सीड नहीं बनता। ये जो कीड़ा घुसा है ना, ये अंडे देने घुसती है महिला और खुद के अंडे देती है, ठीक है, यहाँ सीड नहीं बना एक में क्या हुआ, कीड़े ने अंडे दिए, कीड़े के अंडे दिए, ठीक है, कीड़े का बच्चा बना, और एक में क्या हुआ, पेड़ का बच्चा बना, ठीक है, 2 तरीके की होती हैं, ठीक है, जिसमें कीड़े का बच्चा बनता है उसको बोलते हैं गॉल फ्लावर, ठीक है, जिसमें अंडा देने ये कीड़ा घुसा था, तो इसने अड़ोसी पड़ोसी को भी स्टिमुलेट कर दिया, इसी और इसको भी स्टिमुलेट किया, तो ओवरीज जो है पूरा फूल फाल के फल बन गई, लेकिन सीड वीड नहीं बना, जैसे ये फिग में हो सकता है, ठीक है, कीड़ा घुसा स्टिमुलेट कर दिया। दूसरा कि कीड़े वीड़े पॉलिनेशन का झंझट ही नहीं है, हम खुद ही हार्मोन डाल के स्टिमुलेट कर दे, ऑक्सिन गिबरेलिन वगैरह, जैसे कि टमाटर में कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, अब एक ऑर्किड भी होता है, उसमें पॉलिनेशन भी हुआ, ठीक है, ऑर्किड भाई साहब में पॉलिनेशन भी हुआ, है ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 100% वाला, हाँ, छोटा मोटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक होता है बेटा स्टिमुलेटिव, तो हमने पढ़ लिया, अब होता है स्टीनोस्पर्मोकार्पी। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन तो होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, लेकिन बच्चा मर जाएगा बेचारा, बना भी तो, एम्ब्रियो गेट अबॉर्टेड, जैसे अंगूर और वाटरमेलन में हुआ, ये अंगूर है, ये वाटरमेलन है ना, ऐसे ही हो गया। तो 2 तरीके की फर्स्ट थी नेचुरल आर्टिफिशियल,
फिर 3 तरीके से क्लासिफाई किया, वेजिटेटिव, ठीक है, स्टिमुलेटिव, स्टीनोस्पर्मोकार्पी, है ना। वेजिटेटिव हमेशा नेचुरल थी, स्टीनोस्पर्मोकार्पी भी नेचुरल होगा बेटा, लेकिन स्टिमुलेटिव कोई आके स्टिमुलेट कर सकता है, कोई जानवर, कीड़ा वीड़ा, है ना। और दूसरा हम लोग हार्मोन डाल के स्टिमुलेट कर सकते हैं, मतलब स्टिमुलेटिव 2 तरीके का हो सकता है, नेचुरल, वेजिटेटिव, सॉरी नेचुरल, आर्टिफिशियल। सो सब हो गया, बड़ा बड़ा आसान था ये, ठीक है। बाय।